केवट भैया कह रहा है जो प्रभु आवस। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब किए, हम मना किए हैं? अरे जैसे जनक जी ने पांव धोए का मना किए, जनकपुर वालों ने पांव धोए का मना किए, तू धो ले। केवट बोले ऐसे कैसे धो ले, बिना आज्ञा के नहीं धोएंगे। लक्ष्मण जी बोले का दिमाग खराब है, कोई कहेगा कि तू मेरे पांव छू ले, कोई कहेगा तू मेरे पांव धो ले, कहेगा बड़ा शौकीन है भाई पूजा कराने। केवट बोला जब राम जी कहे तब हम धोए, वैसे छू भी नहीं सकते। जो प्रभु आवस पारिगा चाहूं तो मोहे पद पद में पखारन कहूं। मुझे कहिए केवट जल्ला पाँव दो। केवट ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं इनके दिल में डर बैठ गया कि मैं उतराई के लोभ से कह रहा हूँ। अब केवट पास में आ गया, नौका बांध दिया, खड़ा हो गया। सरकार अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपसे उतराई के लोभ में हूँ, आप बनवासी भेष में हैं, राजा भेष में नहीं। नहीं नहीं महाराज, चलो बेटा, पैसे से गरीब हूँ पर दिल से गरीब है ना। अरे उतराई का कोई लोभ नहीं है। अरे महाराज मैं सौगंध खाता हूँ, पद कमल धोए चढ़ाए नाउन नाथ उतराई चहो। सरकार जाति से भले ही केवट हूँ, गरीब हूँ, 8-10 बच्चा है, मछली खा खा के पेट पालता हूँ, और उतराई शुरू। पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतराई चहो। मोहे राम रावण आन दशरथ सपद सब साची कहो। आपकी सौगंध और आपके बाप की सौगंध। लक्ष्मण बोले बिल्कुल ईश्वर में बैठ गया। जो लक्ष्मण जी ने आगे तोड़े इसे बोले सुन लो सरकार तुम। अरे तीर मार ही लखन पे जब लगना पाए पकारे हो बार बार धनुष मारा मत दिखाओ सरकार, मरने का भी चिंता ना, एक ही बार तो मरेंगे। लक्ष्मण जी बोला गजब का, परशुराम जी के तो हमने छक्के छोड़ा दिए और हमारे पे तो ताल होगा, मरने की सीना ठोका। सीता मैया बोली भैया तू मरने को नहीं डरा? बोले नहीं देगी। केवट बोला बताए भैया जब मरूंगा तो उस अदालत में जाऊंगा और उस अदालत में आपका पति बैठा परमात्मा, और परमात्मा मुझसे पूछेगा मारा किसने? तुम्हारे भाई ने। कसूर क्या था आपके चरण धोने का? गवाह में सीता मैया। लक्ष्मण जी बोले हम ही हमको फंसा दिए, मारने से भी फायदा ना। पर केवट बार बार कहता है पर तीर मार ही लखन पे जब लगन पाए पखारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कपाल पार उतारी हूँ। मरने का भी डरना है। अब केवट ने कहा अगर सच पूछो लक्ष्मण तो अगर आज राम जी गंगा जी के तट में खड़े हैं तो उसके दोषी तुम हो। तुम्हारी मैया सुमित्रा ने भी कहा था तात तुम्हारे भाग राम बन जाहिए, दूसर हेतु तात का चुनाए, याद करो। लक्ष्मण जी बोले हमें क्या फंसा रहे थे, हम क्या किए? केवट बोले तुम वो किए हैं कि आज तुम्हारे राम को जंगल जंगल भटकना पड़ा। मैं वही मरम जानता हूँ, कहा तुम्हारे मरम मैं जान, और कोई मरम ना जानता लक्ष्मण, केवल तुम्हारा वाला मरम जानता। कौन सा? केवट बोला सरकार तुम्हारे भाई राम जी के चरणों के धोने का मैं 2 जन्मों का अधिकारी हूँ, एक जन्म का ना अपना अधिकार मांग रहा हूँ, हक मांग रहा हूँ, कोई एहसान ना कर रहे हो। गजब का भक्त था राम जी की तो चुप्पी बंद हो गई। गजब का भक्त, बोले एहसान नहीं कर रहे हो, अपना हक मांग रहे, अधिकार मांग रहे, और एक जन्म नहीं 2-2 जन्मों का अधिकारी हूँ पांव धोने का। लक्ष्मण जी बोले कैसे? बोले याद करो जब पिछले जन्म में मैं कछुआ था, आप शेष थे और आपके भैया नारायण थे। देवी लक्ष्मी जो सीता बनी खड़ी है यही लक्ष्मी थी। महाराज उठाइए
आज यहाँ केवट कहने लगा, भक्ति मार्ग की कथा है और वाल्मीकि रामायण में भी कथा है। बोले क्षीर सिंधु में कच्छप एका, प्रमाण, क्षीर सिंधु में कच्छप एका, भरी छलांग संभाले विवेका। केवट कह रहा है सरकार में कछुआ क्षीर सागर में रहता था, जहां परमात्मा का शिष्य में भरी छलांग संभाले विवेका। एक दिन मैंने सरकार को देखा शेषैया में सोते, मेरा विवेक जागा, ज्ञान उत्पन्न हुआ, धिक्कार है जीवन। क्षीर सागर में रहते हुए मैं परमात्मा का दर्शन न कर सका, धिक्कार है ना। जैसे लोरवी वालों की कई लोगों का आज तीसरा नेत्र खुला होगा कि चलते कथा सुने, गलत कह रहे हैं। और कई का कल नेत्र खोलेगा, कई लोग तो परसों कहेंगे का कथा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कि कथा कब, पता ही नहीं चला। कई लोगों का परसों नेत्र खुलेगा और कई लोग 8 दिन बाद पूछेंगे अध्यक्ष जी से, कथा में पुरुष वक्त आया था कि महिला, कथा में राम को राक्षस बताए हैं कि रावण को राक्षस बताए, कई का कब विवेक खुलेगा। आज वही केवट कह रहा है सरकार मैं कछुआ क्षीर सागर में रहते दिन मेरा भारी छलांग समारोह विवेका। विवेक जागा, ज्ञान जागा, मैं परमात्मा का दर्शन पहुंच गया। महाराज कछुआ का रेंगते रेंगते कहा, बड़े चढ़ पन्नागे परियंकी सुहावा, सोवत रामा अनाथ अपावा, चढ़ सब लगे शेष दीन उसकारी, मैं बस पूर्णों सिंह पधारी। पन्नग पर्यंक, पन्नग माने सब, पर्यंक माने पन्नग। कछुआ कहता है, केवट कह रहा महाराज जब कछुआ में था पिछले जन्म में मैं रेंग देख के पहुंचा पलंग में, जहाँ भगवान सो रहे, देवी लक्ष्मी पांव दबा रही, सोचा चलो, सोचा कि चलो सोते में ही पांव छू लूं, पर महाराज जैसे ही ने स्पर्श करने वाला था, कछुआ का बैलेंस होता है गर्दन अंदर कर लेता फिर बाहर निकालता है, स्पर्श करने वाला था तभी आपने तब लग शेष ने देखा ये कछुआ आ गया भगवान का अंगुली खाने उतरने के लिए।